Welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand, going to continue the chapter Thales Theorem. ट्रायंगल में हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूव कर चुके हैं और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है उसको भी प्रूव कर चुके हैं। जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, उसका कन्वर्स था, है ना। किसी ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, या यानी ये भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं प्रूव किए जा चुके हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एग्जांपल का, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC of a triangle at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB is equal to AE by EC। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन जो है ट्रायंगल ABC के साइड AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और वो BC के पैरेलल भी है, तो AD by AB जो है वो AE by AC के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे कि एक डायग्राम है, इसमें है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है और इसमें देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन ट्रायंगल ABC के AB और AC साइड को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको दिखाना है कि AD और AB का जो रेशियो है वो AE और AC के रेशियो के बराबर है और D जो है वो BC के पैरेलल भी दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हम लोग इसको मतलब शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC हम लोग देख पा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC D क्या है तो BC के पैरेलल है ना। इस ट्रायंगल ABC में ये D लाइन जो है या D लाइन सेगमेंट जो है वो BC के पैरेलल है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AD बाई DB जो है वो बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। कैसे होगा, बाई BPT या थेल्स थ्योरम के द्वारा जो है AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग दोनों साइड में इंटरचेंज करते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE। ठीक है, ये भी बराबर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में एक ऐड करते हैं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम लोगों ने एक जोड़ दिया, तब क्या होगा, तब हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू 1 प्लस EC अपॉन AE, है ना। यहाँ से हम लोग AD को LCM ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AD प्लस DB और यहाँ क्या हो जाएगा, AE को हम लोग LCM ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा AE प्लस EC। अब देखिए यहाँ पर AD और DB को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, AB बाई AD हो जाएगा। AE और AC को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो AC अपॉन AE हो जाएगा। और फिर से क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दिस वाज द रिजल्ट विच हैज़ टू बी प्रूव्ड। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC में ये DE BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होता है। तो हम लोग साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये AD और इस पूरे AB का रेशियो ये AE और इस पूरे AC का रेशियो जो होगा ये भी बराबर होगा। तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे, है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग फटाफट अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है NCERT के एग्जाम्पल्स का कि क्या कहता है। देखिए अगला जो प्रॉब्लम है इसमें कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल 2 में कहा जा रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium with AB parallel DC, E and F are points
आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB so that AE by ED is equal to BF by FC। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 2 का है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजम विथ AB पैरेलल DC। ABCD एक ट्रेपेजम है जिसमें AB और DC पैरेलल है। E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। जो ट्रेपेजम के नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC, उन पर पॉइंट्स हैं E और F, और ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। तो हम लोग को शो करना है कि AE अपॉन ED जो है वो BF अपॉन FC के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रेपेजम हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेपेजम है ABCD। इस ट्रेपेजम ABCD में मान लीजिए कि ये AB और DC जो साइड्स है वो पैरेलल है, जो क्वेश्चन में भी कह रहा है। और नॉन पैरेलल साइड कौन है इसका, तो नॉन पैरेलल साइड इसका AD और BC है। तो यहाँ पर AD और BC पर पॉइंट्स हैं E है और F है, और E और F पॉइंट इस तरह से हैं। ये जो EF है ये EF AB के पैरेलल है, ये EF AB के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिखेंगे गिवन इन ट्रेपेजम ABCD AB पैरेलल DC एंड EF पैरेलल AB, ऐसा दिया हुआ है। और क्या प्रूफ करना है हम लोग को, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि AE अपॉन ED जो है वो बराबर हो जाएगा BF अपॉन FC के। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में इस BD डायगोनल को मिला देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में डायगोनल BD इज ज्वाइंट, डायगोनल BD को हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब देखिए प्रूफ में, अब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में। देखिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं DAB में, फ्रॉम ट्रायंगल DAB ट्रायंगल में हम आते हैं। तो देखिए DAB ट्रायंगल जो है इसमें हम अगर डायगोनल B यहाँ पर है कि डायगोनल BD इज ज्वाइंट, यहाँ पर लिख देते हैं विच इंटरसेक्ट्स यहाँ पर विच इंटरसेक्ट EF एट G, ऐसा मानते हैं कि EF को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम G मान लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि यहाँ पर EG जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। अब EG पैरेलल AB के क्यों होगा, इसलिए होगा चूँकि EF पैरेलल हमारा AB का दिया हुआ है। अगर ये EF लाइन जो है AB के पैरेलल है तो ये EG लाइन जो है AB के पैरेलल होगा। इसलिए यहाँ पर थेल्स थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा AE अपॉन ED, ये बराबर हो जाएगा BG अपॉन GD के, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बाई BPT। देखिए थेल्स थ्योरम से ऐसा हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। मान लीजिए कि हम अगले ट्रायंगल में चल रहे हैं, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल इसमें BCD में। अब देखिए BCD में जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे ये GF पैरेलल हो जाएगा DC के। GF पैरेलल DC के क्यों होगा, देखिए इसका कारण ये है, यहाँ पर लिख देंगे कि अगर AB पैरेलल DC के है और EF पैरेलल AB के है तो इसका मतलब हुआ कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, DC के भी, है ना। तो अगर EF पैरेलल DC के है, ये EF DC के पैरेलल है, तो GF पैरेलल जो है वो DC के होगा। और इसीलिए थेल्स थ्योरम अगर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BG अपॉन GD इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हो जाएगा बाई BPT। ये BPT से ऐसा होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों सेम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, एक और दूसरे जब चलते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, तो बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए अपॉन ई डी जो है वो बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ सी के। और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो इस प्रकार जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इस पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सारे थेल्स थ्योरम पर आधारित प्रॉब्लम्स हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर आधारित प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें हम लोगों को क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक दिया गया है डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखिए, दिस इज ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसमें यहाँ पर एक एस टी लाइन भी है, इस तरह से एस टी है और ये एंगल जो है इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ऐसा कहा जा रहा है। एंड एंगल पी एस टी जो है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब तक जो दो प्रॉब्लम लोग सॉल्व किए ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो थेल्स थ्योरम पर बेस्ड था, लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड है। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग देख रहे हैं ये पी एस अपॉन एस क्यू जो है वो बराबर दिया हुआ है पी टी अपॉन टी आर के। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो एस टी लाइन है वो पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के होगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से पी एस और एस क्यू का रेशियो अगर पी टी और टी आर के रेशियो के बराबर है तो ये एस टी लाइन जो है क्यू आर के पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो इसलिए एंगल पी एस टी जो है वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा, तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होंगे। तो ये देखिए एस टी लाइन जो है और क्यू आर लाइन जो है वो पैरेलल है और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पी एस टी एंगल जो है वो पी क्यू आर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बट लेकिन आप देखिए कि पी एस टी जो एंगल है, बट गिवन डैट, लेकिन प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, गिवन डैट एंगल पी एस टी जो है ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो पी आर क्यू के बराबर दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर ये 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन एक और दूसरा क्या होगा कि देखिए दोनों इक्वेशन का LHS का भी, दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो एंगल पी एस टी है, तो दोनों इक्वेशन का RHS भी इक्वल होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। और जब ये दो एंगल अगर बराबर हो गए हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया इस चीज़ को भी, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका प्रूफ भी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समझ, आप चाहें तो इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके बतला दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम के एग्जांपल्स को देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अब तब तक के लिए आप
अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।